400 के आसपास यहाँ पे वैकेंसीज है। अगर आपने 12th पास किया तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टोटल यहाँ पे 900 मार्क्स का ये टेस्ट रहेगा, दोनों के लिए 2.5 घंटे मिलेंगे। तो यहाँ पे ओनली अनमेरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल है। का 9 जनवरी 2024 शाम को 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब अपडेट्स के बारे में जो अनाउंस की है, जो लेटेस्ट यहाँ पे जॉब वैकेंसीज निकली है यूपीएससी एनडीए की तरफ से। तो यहाँ पे अगर आपने 12th पास किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी है। मैं आपको बता देता हूँ कि 400 के आसपास यहाँ पे वैकेंसीज है। अगर आपने 12th पास किया तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इतना कुछ खास यहाँ पे मांगा नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले इसके ऑफिशियल सर्कुलर जो है उसके बारे में, उसे थोड़ा रीड करेंगे, फिर आगे देखेंगे कि यहाँ पे कितनी पोस्ट के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसी है। आगे देखेंगे कि यहाँ पे क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, अप्लाई कैसे करना है, आपका एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है। ओके, तो इन सब चीजों पे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि यहाँ पे छोटी सी छोटी आपसे डिटेल जो है वो मिस ना हो, इसलिए इस वीडियो को जो है वो थोड़ा भी यहाँ पे स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसका ऑफिशियल सर्कुलर, जिसका यहाँ पे एग्जामिनेशन नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, एग्जामिनेशन नोटिस है। फिर यहाँ पे डेटेड दे रखा है 20 दिसंबर 2023। लास्ट डेट यहाँ पे दे रखी है अप्लाई करने की 9 जनवरी 2024। उससे पहले पहले हमें अप्लाई कर देना है अगर यहाँ पे आप कोई भी इंटरेस्टेड हो। ओके, यहाँ पे आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी के एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे जो इन्विटेशन है वो दिया गया है यूपीएससी की तरफ से। कमीशन की वेबसाइट यहाँ पे आपको दे रखी है। ओके, तो यहाँ पे जाके आप फुल डिटेल जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। आगे बात करेंगे क्या पोस्ट है और कितनी यहाँ पे वैकेंसी है। तो वैकेंसी तो मैंने आपको बता दी थी कि 400 वैकेंसी है। अब पोस्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ओके, तो यहाँ पे दो पार्ट्स में है जो वैकेंसी निकली है। फर्स्ट है आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी, फिर उसमें सब पार्ट्स आपको 3 मिल जाएंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो आर्मी में आपको टोटल 208 जिसमें 10 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। नेवी के लिए यहाँ पे 42 है जिसमें 12 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। आपके बाद इसके बाद एयरफोर्स में भी यहाँ पे 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है वैकेंसी इसको। फ्लाइंग में, तो फ्लाइंग में 92 है, 2 जो है यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स। ग्राउंड ड्यूटीज टेक्निकल फील्ड में तो 18 है टोटल, और उसमें 2 जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे है। ऐसे यहाँ पे आपको और भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। नेवल एकेडमी में भी आप देखो तो यहाँ पे 30 वैकेंसी है जिसमें 9 जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो टोटल यहाँ पे 400 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो यहाँ पे सेलेक्ट होने के लिए, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी खाली 12th पास है। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जाम होगा, 2 स्टेज एग्जाम रहेगा और फिर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन। आगे बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ये मैंने आपको बता दिया है 12th पास है। तो इसमें भी 2 कैटेगरी है यहाँ पे दे रखी है। फॉर आर्मी विंग के लिए यहाँ पे आपको 12th क्लास पास ऑफ द 10+2 पैटर्न। तो 10+2 पैटर्न में आप 12th पास होने चाहिए, बस यही है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। आगे देखेंगे यहाँ पे एयरफोर्स, नेवी और यहाँ पे नेवल एकेडमी के लिए 12th पास होने चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, वो भी 10+2 पैटर्न में होना चाहिए। आगे देखेंगे एज लिमिट, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस। तो यहाँ पे ओनली अनमेरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल है। ओके, अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ और अपनी एज लिमिट की। तो 2 जुलाई 2005 से लेके 1 जुलाई 2008 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। तो आपको इस डेट से पहले अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, इस डेट के बाद भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो आपको ये डेट जो है वो ध्यान में रखनी है और इन 8 डेट्स को देख के आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। आगे बात करेंगे यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में तो यही है भैया कि आप फिजिकली फिट होने चाहिए। इसके बाद आपको जो है वो अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो नॉर्म्स हैं आपके नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी के, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। आगे है कैंडिडेट हु हैज रिजाइंड। अब यहाँ पे नॉन एलिजिबल है कोई। ओके, तो वो कौन है? तो जिसने यहाँ पे ट्रेनिंग, किसकी, आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग यहाँ पे अगर बीच में रिजाइन कर दी थी या फिर विड्रॉ कर दी थी तो वो कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। आगे बात करेंगे कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में इंडियन होने चाहिए। सेकंड है आपके सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, और थर्ड यहाँ पे आपका दे रखा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि माइग्रेट हुए हैं इन कंट्रीज से, तो उनको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि वो यहाँ पे परमानेंट सेटल हो गए हैं।
तो ऐसे कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल है, ये कंडीशंस आपको यहाँ पे दे रखी है एलिजिबिलिटी। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है? तो कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर दे। इट इज एसेंशियल फॉर द एप्लीकेंट टू रजिस्टर हिमसेल्फ हरसेल्फ, तो खुद को आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा वन टाइम। ओके, तो ये लाइफ टाइम का रजिस्ट्रेशन होता है इस प्लेटफॉर्म पे, आपको वन टाइम करना है, फिर आपको फ्यूचर में आप कभी भी ओके कमीशन में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो कभी भी आपको फिर दूसरी बार रजिस्टर नहीं करना है, आपको वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स की यूज करके ही आपको लॉगिन करना है, और फिर अगर आगे फ्यूचर में और वैकेंसीज निकलती है तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ओटीआर यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, वहां पे आपको लाइफ टाइम के लिए एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके यूजर आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। ओके, तो फिर लॉगिन करके आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो एग्जामिनेशन के लिए। द ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी फिल्ड अप टू, तो यहाँ पे फिर से रिमाइंड करवा रहे हैं आपको कि आपका 9 जनवरी 2024 शाम को 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। द एलिजिबल कैंडिडेट शुड इश्यू एन एडमिट कार्ड, आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है वो इश्यू किया जाएगा जो एग्जाम होगी उससे 7 दिन पहले। ओके, तो वो आपको क्या करना है, उस एडमिट कार्ड को आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है, वहां पे आपको कहीं भी और सेंड करने की, पोस्ट करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो उसकी भी यहाँ पे आपको वेबसाइट दे रखी है, डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जाके आप अपना ई एडमिट कार्ड अपने एग्जाम से 7 दिन पहले यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ऑल एप्लीकेंट्स आर required to provide valid and active email ID while filling up online application, तो ये तो हमें पता ही है कि जहां भी हम अप्लाई कर रहे हैं ओके तो वहां पे हमें जो ईमेल आईडी है वो वैलिड और एक्टिव होनी चाहिए, वही देनी है, क्योंकि जो उसके बाद जो भी कम्युनिकेशन हमारा होगा हमारा इनके साथ, तो वो थ्रू किससे होगा? ईमेल से होगा। तो यहाँ पे अगर आपने मूड बना लिया है कि आप इसकी एग्जाम जो है वो देना चाहते हो, आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो, तो हमारे यहाँ पे तैयारी का बूस्टर अभी अभी हमने जो है वो लॉन्च किया है। तो उस एग्जाम को इजी करने के लिए यहाँ पे आप इसमें एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें आपको एग्जाम्स जो है, जो क्वेश्चंस है वो कवर्ड है, एसएससी, एसबीआई, आईबीपीएस, रेलवे और बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स के। इसी के साथ आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी के आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। करंट अफेयर 2023 भी आपको इसमें इंक्लूड मिलेगा। 1000 रीजनिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 1000 कॉन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 1000 यहाँ पे जीके के क्वेश्चंस भी आपको इसमें इंक्लूड रहेंगे। बहुत अच्छे से हमने अरेंज किया है, एक बार जरूर से चेकआउट कर लें। आगे बात करेंगे यहाँ पे फीस के बारे में। तो यहाँ पे जो एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स, जेसीओ, एनसीओ, ओआर ओके जो भी नोट 2 में इसमें दर्शाए गए हैं, तो वो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, यानी उनको वहां पे कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो है, जो जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उनको यहाँ पे 100 रुपीज जो है वो पे करनी है फीस। ओके, इधर बाय रिमिटिंग द, तो आप उसको कैश में भी पे कर सकते हो एसबीआई की ब्रांच पे जाके, या फिर अगर आपको ऑनलाइन करना है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है, वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट और बाय यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, अगर आपको फीस पे करनी है, कैश भी करनी है तो कैश कर सकते हो एसबीआई के ब्रांच में जाके, या फिर ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आपको दे रखा है, एंड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द यूपीएससी ऑन 21 अप्रैल 2024। ओके, आपको डेट दे रखी है फॉर एडमिशन टू द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स विंग्स ऑफ द एनडीए फॉर द 153rd कोर्स एंड फॉर द 150th इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स कमेंसिंग फ्रॉम द 2 जनवरी 2025। The date of holding of the examination as mentioned above is liable to change as the discretion of the commission। Okay, अब बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम पैटर्न जो है वो किस तरह का रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको बता दें, सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे मैथमेटिक्स, जनरल एबिलिटी। ओके, उसमें आपका ड्यूरेशन रहेगा दोनों के 2.5 घंटे, और मैक्सिमम मार्क्स मैथ्स के 300, और यहाँ पे जनरल एबिलिटी टेस्ट के मार्क्स रहेंगे 600। टोटल यहाँ पे 900 मार्क्स का ये टेस्ट रहेगा, दोनों के लिए 2.5 घंटे मिलेंगे, यानी 5 घंटे हैं। ओके, इसके बाद एसएसबी टेस्ट और इंटरव्यू रहेगा, वो भी 900 मार्क्स का यहाँ पे आपको दे रहा है। आगे है पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। अगर आपका आंसर यहाँ पे रॉन्ग होता है तो वहां पे आपको नेगेटिव मार्किंग रखेगी। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल यहाँ पे है। ओके, तो जिस दिन आपका एग्जाम रहता है उसके अगले दिन से 7 दिन तक आपको ये पोर्टल जो है वो कंप्लीट करना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप सबमिट करते हो तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो यहाँ पे अलाउ ही नहीं करेंगे। ओके, फॉर बोथ राइटिंग एंड मार्किंग आंसर्स इन द ओएमआर शीट, तो वहां पे आपको क्या करना है, ब्लैक बॉल पेन यूज करना है। ओके, और कोई से कलर का आप पेन या फिर पेंसिल जो है वो यूज नहीं कर सकते हो। तो जो भी आपको यहाँ पे करना है वो ब्लैक बॉल पेन से ही यूज करना है।
और सही से आपको जो आपकी डिटेल्स है वो सही से फिल करनी है। जो आप नाम लिखते हो या फिर रोल नंबर लिखते हो, उसमें कोई भी ओवर राइटिंग या वगैरह नहीं करनी। Candidates are further advised to read carefully the special instructions contained in the Appendix 3। तो इसका जो ऑफिशियल सर्कुलर होगा, जो जॉब लेटर होगा, वहां पे जाके आपको अपेंडिक्स 3, अगर इसके रिलेटेड आपको बहुत सारी और अगर इंस्ट्रक्शंस चाहिए तो वहां पे आपको मिल जाएगी। आगे है टू स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर। तो यहाँ पे टू स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर है। फर्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर सेकंड है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एट सिलेक्शन। तो ये यहाँ पे अगर आप एयरफोर्स में कर रहे हो तो एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड्स में होगा, नेवल में कर रहे हो तो नेवल सिलेक्शन बोर्ड पे होगा। ओके, तो ये सिलेक्शन सेंटर्स पे यहाँ पे होगा। तो जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके जो सिलेक्शन बोर्ड्स होंगे वहां पे ये टेस्ट जो है वो आपके लिए जाएंगे। Candidates will be put to stage 1 test on first day of reporting at selection centers. Only those candidates who qualified at stage 1 will be admitted to the stage 2। तो यहाँ पे अगर आपने स्टेज 1 क्वालिफाई कर लिया तो ही आप स्टेज 2 के लिए बुलाए जाएंगे, कॉल किए जाएंगे, अदरवाइज आपको वहीं से रिटर्न होना पड़ेगा। दोज कैंडिडेट्स, ओके ये तो हो गया। फिर ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट, तो ये आपको चाहिए, इसकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल भी चाहिए। ओके, तो क्या करने के लिए, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। कब? तो जब स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों टेस्ट आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपको ये चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे एक तो 10th का यहाँ पे सर्टिफिकेट है, 10th का जो रिजल्ट होता है और सर्टिफिकेट होते हैं वो, और 12th पास का सर्टिफिकेट, तो दोनों यहाँ पे चाहिए। एवरी कैंडिडेट फॉर द फ्लाइंग ब्रांच ऑफ एयरफोर्स इज गिवन कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उनको जो मतलब जिनकी ड्यूटी रहेगी फ्लाइंग में, तो वहां पे आपको पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट उनको देना पड़ेगा। लास्ट है इसमें एग्जामिनेशन सेंटर्स। तो कहाँ जो एग्जाम आप देने वाले हो तो उसके सिटीज के नेम यहाँ पे आपको दे रखे हैं कि इन सिटीज में जाके आप एग्जाम दे सकते हो। ओके, तो ये था इस पूरे जॉब अपडेट के बारे में। इस पूरे वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि आपको सब कुछ चीज यहाँ पे क्लियर करा दूं। आई होप कि आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ पे कुछ क्वेरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा, अपॉर्चुनिटी उससे ज्यादा बड़ी है और यहाँ पे जो डिजिट्स हैं वैकेंसी के वो भी काफी अच्छे खासे दे रखे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।